ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, यूं समझ लो उसी टॉपिक का अगला पार्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशंस के बारे में हमने पढ़ लिया, डायमेंशंस क्या होती हैं वो पढ़ लिया, डायमेंशंस कैसे लिखते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि डायमेंशंस का फायदा क्या है। कुछ फायदे इनडायरेक्टली मैंने तुम लोगों को कल की क्लास में बताए थे, याद है कि नहीं याद? यस सर। राइट, जैसे कि मेरे पास अगर किसी भी क्वांटिटी की अगर मेरे पास सपोज डायमेंशन दे रखी है, राइट, जैसे सपोज आई हैव द डायमेंशन ऑफ लेट्स से एक्सेलरेशन lt -2 है, कुछ डायमेंशन दे रखी है मेरे को पहली, तो इससे मैं यूनिट निकालना बहुत ही आसान है, हाँ के ना? यस सर। यस सर। क्या यूनिट होगा इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई में इसी से ही मुझे सीजीएस में पूछ लिया तो मैं एल क्या होगा सीजीएस में? सेंटीमीटर क्वांटिटी, हाँ, तो वो पता लग गया ना। तो कोई भी अगर मेरे पास सपोज डायमेंशन दे रखी है तो उससे मैं किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उस क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकता हूँ। यस सर। तो ये चीज बहुत आसान हो गई। तो पहली चीज ये हो गई टू फाइंड दी, पहली एप्लीकेशन टू फाइंड दी यूनिट ऑफ अ physical quantity in any system of units. Example, अब सपोज जैसे वर्क है, एक्सेलरेशन जैसे लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन है m0, लिखने की जरूरत नहीं है, lt-2, तो इसका जो यूनिट है वो SI हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, CGS यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे हम निकाल सकते हैं किसी का भी। कुछ और दे रखा है, मान लो लेट्स से फोर्स है तो MLT-2 है, तो इसका SI यूनिट विल बी kg मीटर सेकंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम किस नाम से जानते हैं? न्यूटन से। CGS यूनिट क्या हो जाएगा इसका? ग्राम सेंटीमीटर पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? राइट। तो अब मेरे को देखो यहाँ पे ना, एक जैसे बाय चांस को अभी तुम लोग भूल जाते हो, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 raised to power 7 10 पावर 5 होते हैं, एक न्यूटन में 10 पावर 5 9 होते हैं। उसको हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जब मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा तो आसानी से निकालो। केजी में ग्राम तो नहीं भूलोगे कभी? नो सर। है ना? तो एक केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, मीटर को देखो दिख रहा है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितने आ जाएंगे? 1000, 10 पावर 3, और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे 10 पावर 2, तो 10 पावर 3 और 10 पावर 2 मिलकर कितना बन जाएंगे? खत्म कहानी, बस देखो ओरली हो गया। देख पा रहे हो? यस सर। बहुत चीजें ना ऐसे हेल्प हो जाती हैं इसमें। चलो अगला इसका एप्लीकेशन है सेकंड, वो जैसे कुछ कांस्टेंट्स हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। एक आगे जाके ना तुम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स मतलब गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तब एक गैस कांस्टेंट करके आएगा R, ठीक है? यस सर। है ना? अच्छा किया क्या कुछ ऐसा? नहीं अभी सर सुना हुआ है। ठीक है। तो उसमें इक्वेशन आती है PV = nRT करके, ठीक है? उसमें R होता है जिसको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये सारे जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स, अब जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो क्या इस कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है? है ना? प्लैंक्स कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, क्या उसका कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है? है, बिल्कुल है। हाँ, तो उसकी डायमेंशन को
एको आ रही है कहीं से। तो क्या है, उन कांस्टेंट्स की जिनकी डायमेंशन होती है, यूनिट होता है, उनकी डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का ही जो है वो यूज करते हैं। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्चुअली इसको इनडायरेक्टली। इस अभी तो हम यूं समझ लो इसको फॉर्मली एक रिटन उसमें लिख रहे हैं, बट इनडायरेक्टली तुम लोग इसको एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके हो पहले ही पार्ट में। टू फाइंड दी dimensions of some constants, physical constants है ना। जैसे एग्जांपल g। अब g की डायमेंशन जो है, यहाँ पे भी इस साइड में भी ना स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया करो। अब g की डायमेंशन जो है वो कैसे फाइंड करें, यूज करते हैं कौन सा फॉर्मूला, f इजिकल टू GM1 M2 by R square. gm1 m2 by r square या gm square by r square। देयरफॉर g मेरे पास आ गया क्या, f r square by m square। बस अब डायमेंशन निकाल लो इसकी। तो दूसरों की डायमेंशन यूज करके हम g की डायमेंशन पुट करेंगे। f की MLT स्क्वायर -2, बिल्कुल। r स्क्वायर की L square. नीचे आ जाएगा m स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, m -1 L3T minus 2. बिल्कुल। और याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल लो, ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट की जैसे। उसकी किससे यूज करेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू से कर लेते हैं। देयरफॉर जो h है उसको हम लिख सकते हैं E इंटू टी। मतलब E इंटू टी कैसे पता लग गया, Yes. ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा m, h की डायमेंशन आ जाएगी E की है ml ML2T Minus और T की है T। ये हो गई m l स्क्वायर T माइनस 1। फिर वहां पे E इंटू कैपिटल T नहीं आएगा, अरे फिर यहाँ पे टाइम पीरियड वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल फिर टी। जो E इज इक्वल टू, मैंने छोटा टी इसलिए लिख दिया, वो टेम्परेचर से ना कंफ्यूज कर दो। लो। हम तो यूनिट्स का ही मतलब है ना फिलहाल, तो इसलिए ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन n1 u1 is equal to n2 u2, याद है yes sir. Yes. तो उसमें तुम लोगों को याद है कि हमने जब उसके क्वेश्चंस कर रहे थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने जैसे जब यूनिट डबल कर दिया है, मास डबल कर दिया और लेंथ डबल कर दी, टाइम हाफ कर दिया, ऐसा कुछ पंगे ले रहे थे, है ना। Yes, sir. है ना। यस उसमें याद सर है जैसे हमने फोर्स का किया था, जैसे फोर्स का क्या था, मैंने निकाला था m इंटू ए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन को हमने लिख लिया था टी एल अपॉन टी स्क्वायर, है ना। तो वो क्या आ गया था, एम एल बाई टी स्क्वायर, ये आ गया था। बाद में ये एक्चुअली डायमेंशन ही बन गई, दिख रही है एम एल टी माइनस 2। Yes sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. और दूसरी साइड में हमने कर दिया था ट्वाइस एम हो गया, इधर एल सपोज हाफ हो गया। तो ये भी जो भी है चेंजेस दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो ये हमने इनडायरेक्टली डायमेंशंस को यूज किया था उधर, राइट। तब हमने डायमेंशन स्टार्ट नहीं की थी, इसलिए मैंने ये डायमेंशन वर्ड हमने यूज नहीं किया, बट इनडायरेक्टली हमने यूज किसका किया, हेल्प किसकी ली उधर, Dimensions. डायमेंशन तो ठीक है। तो वो डायमेंशन का ही एक एप्लीकेशन है एक्चुअली। अगर मुझे सपोज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चीजों को कन्वर्ट करना है, n1 u1 में हम डायमेंशन की हेल्प ले सकते हैं। rather than putting here kg and meter and all, we can use it in the form of m l and t, ठीक है। वो चीजें पुट करने के बजाय हम सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं। तो डायमेंशन का इधर भी बहुत अच्छा रोल है। तो लिख लो इसमें टू, लिख सकते हैं टू कन्वर्ट
physical quantity from one system of units to the other system of units. एग्जाम्पल, इसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठा लो तुम लोग। सपोज हमें करना है, वही उठा लेते हैं जैसे हमने फोर्स, ये जो हमने ऊपर डिस्कस की, न्यूटन को टाइम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसी को उठा लेते हैं। वर्क का उठा लो, चाहे कोई भी कांस्टेंट उठा लो, जो जैसे एग्जांपल कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। तो व्हाट आई विल यूज इज n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये फोर्स का यूनिट हमें पता है, Yes, sir. फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m LT minus 2. LT minus 2. है ना। तो यूनिट की जगह पे मैं डायमेंशन डाल दूंगा इधर, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, और फिर एसआई से सीजीएस में चलाना है ना अपने को। n1 की वैल्यू क्या है, 1. n1 is 1, लिख लो चाहे इधर, n1 is 1, दिस इज न्यूटन, ये पता नहीं ये क्या है, डाइन, ये एसआई है, ये है सीजीएस, ठीक है। तो बस इसकी हेल्प लेंगे अभी। देयरफॉर क्या आएगा, 1 इनटू यूनिट डालेंगे इधर, मतलब डायमेंशन डालेंगे एम एल टी माइनस 2, बाद में यूनिट्स की वैल्यू डालेंगे, क्या डालनी है अपने को, n2 एम एल टी माइनस 2। अब काट मत देना इधर, यूनिट डिफरेंट है दोनों साइड में, कटेंगे नहीं ऐसे। देयरफॉर 1 इनटू m, अब ऐसा ही लेफ्ट साइड में ऐसे ही की वैल्यूज डाल देंगे, राइट साइड में सीजीएस की वैल्यू डाल देंगे। तो बताओ भाई, इधर आएगा केजी, kg meter per second square. हाँ इधर आएगा केजी, फिर आएगा मीटर, फिर आएगा पर सेकंड स्क्वायर, इज इक्वल टू n2 इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उड़ सकता है, जो उड़ाना है उड़ा दो, सेकंड स्क्वायर उड़ जाएगा। तो बस देयरफॉर चीज वही है, ये है ना, जो हमने ऑलरेडी कर ली है। इधर 1 था केजी बाय ग्राम इनटू मीटर बाय सेंटीमीटर, दैट इज 1 इनटू 10 raised to power 3 इनटू 10 पावर 2 10 पावर 5, तो आ गया। और ये n2 की वैल्यू है, n2 का यूनिट कौन है, डाइन, यूनिट है u2 जो कि क्या है, डाइन है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। इस एप्लीकेशन की तो तुम लोगों को अभी प्रैक्टिस भी हो चुकी है, जब हमने पार्ट बी था ना वो जो किया था, राइट, एक्सरसाइज 01 का। Yes, sir. राइट, चलो एक और करो। जी को कन्वर्ट किया था सीजीएस में एसआई से, कन्वर्ट Yes, sir. जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी फ्रॉम एसआई टू सीजीएस। एसआई में वैल्यू पता है क्या होती है जी की, 6.67 minus -11, हाँ, G is 6.67 into 10 power -11 in SI। और SI में इसके यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी per kg स्क्वायर पर, per kg square. बिल्कुल सही बात।
अमृतपाल सही है। बाकी लोग सर बस दे रहे हैं। आशी ठीक है। साथ में यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। कैन सेंड मी ओनली वैल्यू ऑफ n2। अंशुल ठीक है। अरे निश्चय नहीं भाई, तो झोल हो गया। प्रणव ठीक है। मनराज ठीक है। श्रेया ठीक है। अरे सुखमान नहीं, तुमने ऐसा ही वाला ही भेज दिया। सहज ठीक है। अरे निश्चय लीजा ठीक है। समरथ ठीक है। इशिता ठीक है। विद्योत्मा ठीक है। अरीन ठीक है। सोमिल नहीं। भूमि करेक्ट। जसमन नहीं। अरे असीम नहीं। चंचल ठीक है। रोहन ठीक है। सुखमन ठीक है। जीनत ठीक है। गुनगुन ठीक है। जसमीत नहीं। अंशिका नो। अनुष्ठा नो। मिष्टी ठीक है। हैरी नो। निश्चय, ओ यार गड़बड़ है अभी भी। असीम ठीक है। बाकी लोग जिन्होंने आंसर नहीं भेजा, आरजा तुम्हारा आंसर नहीं आया। अंचल, अदाया, अनिरुद्ध ठीक है। सुखमन, सुखमन किधर भेजा तुमने दोबारा? सुखमन दोबारा भेजना एक बार। सिमरत नहीं। जसलीन नो। जेसिका करेक्ट। सुखमन हाँ ठीक है। मंजोत ठीक है। अर्शप्रीत करेक्ट। पूर्णिमा नो। दिया करेक्ट। चलो लेट्स सी। अब इसमें हम वही फिर, आरजा ठीक है। अश्मित ठीक है। कोयना ठीक है। जसलीन नहीं। लेट्स सी। लेफ्ट साइड में रखेंगे n1u1 इज इक्वल टू n2u2, राइट। तो वही जी की जो डायमेंशन है, डायमेंशन यूज करो इधर या ना करो, अपने को यूनिट्स अपने तो मैंने चलो लिख के दे दिया तुम लोगों को, अदरवाइज डायमेंशन निकालते पहले, है ना, फिर उसका यूनिट लिखते। तो n1 की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। और इधर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज इक्वल टू n2 इंटू न्यूटन का क्या बन जाएगा इधर? डाइन डाइन डाइन। सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम। तो n2 क्या आ जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन अपॉन डाइन इंटू मीटर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू ग्राम अपॉन केजी का स्क्वायर। ठीक है।
Yes, sir. Yes, sir. तो 6.67 into 10 power minus 11, ये कितना हो जाएगा? 10 to the power 5. 10 to the power 5. 10 power 5. ये कितना हो जाएगा 10 power 4. 4. 4? और ये कितना हो जाएगा 10 power? Minus 6. 6. 6. तो ये कितना हो जाएगा? देखो 9 और माइनस 6, 3 बच गया, Yes. प्लस 3 बच गया, Yes, प्लस sir. 3 minus 11 plus 3 Minus 8. minus 8. -8. ये n2 की वैल्यू है, खत्म। ठीक है। अरे -10 भेजा निश्चय तूने। सर लास्ट सर पहले दोनों तो सर सही थे, बस वो मैंने 10 बेस। अच्छा ओके सर, पता चल गया। ठीक है। Excuse me, sir. सर मेरा आंसर ये नहीं आ रहा, मेरा 6.67 into 10 raised to power 4 आ रहा है। हाँ तो चेक करो ना तुमने क्या गड़बड़ की है, ये समझ तो में आया? हाँ जी, ये तो आ गया, मतलब मैंने सेम ही तरीके से किया है। सेम तरीका अगर होगा तो ऑब्वियसली एक ही आंसर आएगा ना दिवनूर। हाँ जी, पता नहीं क्या हो रहा है। एक बार मैं कोई दोबारा चेक ठंडे दिमाग से एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं फिर भी समझ में नहीं आया, नहीं मिली गलती तो एक बार मेरे को भेज देना। ओके सर। ठीक है, चलो अगली एप्लीकेशन लिखेंगे। वो क्या भेजी जा रहा है अरीन? ये एप्लीकेशन नंबर 4। एप्लीकेशन नंबर 4 जो है वो हमें कहती है, काफी एक्चुअली यूजफुल है, वो हमें ना करेक्टनेस चेक करने में हेल्प कर देती है। कैसे? टू चेक दी, पहले लिखो बताता हूँ, टू चेक दी डायमेंशनल करेक्टनेस of a physical relation। ठीक है, फिजिकल रिलेशन मतलब इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कहीं और मत चले जाना। तो चेक दी डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। तो मान लो इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है v = u + at, लेट्स से, इसको समझते हैं पहले। बाद में लिखेंगे, पहले समझेंगे। v = u + at, ठीक है। तो इसको मुझे चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो फिजिकल इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटीज की इक्वेशन मुझे यहाँ पे दे रखी है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब ये यूनिट्स को जस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही है ना। वो करेक्टनेस मुझे चेक करनी है, वो मुझे डायमेंशनल एनालिसिस से पता लग जाती है। ठीक है, कैसे? जैसे सपोज एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज 5 meters plus 2 hours? 5 meter plus 2 hours. 5 meter plus 2 hours. हाँ, 5 meter plus 2 hours कितने होते हैं? फिर इतने ही होते इतने इतना ही रहेगा। नहीं, एक चीज बताओ ना। सब इन्हें प्लस ही नहीं कर सकते। इन्हें प्लस ही नहीं कर सकते, स्टूडेंट के यूनिट्स अलग पर अलग। यूनिट्स अलग। Sir, units. इनको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट्स क्या हैं? अलग। अलग different. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। व्हाट इज 5 meter minus 2 hours? सर इन्हें भी सब सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट्स अलग अलग हैं। हाँ, हम इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके यूनिट्स क्या हैं? Different. ठीक है, तो हम किन्हीं दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं अगर उन दोनों के यूनिट्स क्या हो? सेम। ठीक है, व्हाट इज 5 meter per second into 2 seconds? 5 meter 5 10 meter 10 meters. 10 मीटर। इट इज 10 meter। ठीक है, क्या है? इट इज 10 meter। तो मतलब मैं डिफरेंट यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यस सर। Yes, I can multiply the quantities having different units,
as well as can I divide two quantities? What is 10 meter divided by 2 seconds? Yes, sir. 5 meter per 5 second. meter per second. per second. तो मैं दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अगर उनके यूनिट क्या हैं, Different. लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. ऐसे ही ये इक्वेशन है. ये इक्वेशन में यहाँ पे मेरे को दो क्वांटिटीज एडिशन में दिख रही हैं, एक ये और एक ये. यस तो ये दोनों ऐड तब होंगी अगर इन दोनों के यूनिट क्या होंगे, सेम सेम होंगे. इन दोनों के यूनिट क्या होंगे, सेम होंगे. यूनिट का मतलब डायमेंशन होता है, ये हमें पता है. Yes, sir. इसका डायमेंशन बोलो जरा, यू का. L by T. चलो जीरो वाला लिख देंगे. एल टी माइनस L by LT minus 2. माइनस 1. LT minus 1. LT और minus 1. इस इकट्ठे का डायमेंशन बोलो. चलो एल ए का एक्सेलरेशन का होता है LT minus 1. जिस एल टी माइनस 1. तो इस ए टी का डायमेंशन एल टी माइनस 1, यू का डायमेंशन एल टी माइनस 1. मतलब मैं अगर ऐड कर रहा हूं तो सही कर सकते हैं. ये दो क्वांटिटीज अगर ऐड हो रही है मतलब सही है. ये दो क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं. कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? No, sir. अच्छा, व्हाट इज 5 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड? 3 meter per second. और अगर यहाँ पे प्लस होता तो इधर कितना आ जाता? 7 meter per second. 7 मीटर पर सेकंड. तो मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है उनकी वो तो सेम होनी ही चाहिए, और जो राइट हैंड साइड में इक्विवेलेंट क्वांटिटी आएगी उसका भी यूनिट सेम होना चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड हैव सेम डायमेंशन. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका डायमेंशन क्या होता है? LT minus 1. Minus 1. राइट. तो LT माइनस लेफ्ट हैंड साइड का, LT माइनस 1 राइट हैंड साइड के दोनों क्वांटिटीज का. तो दैट मींस ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल. Yes, sir. This equation is dimensionally correct. Right? अगर मैं इक्वेशन लिख देता, मान लो v is equal to u plus a, तो u क्या है? LT minus 1. a क्या है? LT minus LT minus 2. क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ? No, sir. No, sir. तो मैं क्या डायमेंशनल एनालिसिस से ये बता सकता हूँ ये इक्वेशन गलत है? Yes, sir. राइट. ठीक है जी. अमृतपाल, तुम्हारे पॉइंट पे आता हूँ. उसने सही पॉइंट पकड़ा, एक सही दिमाग लगा गई वो. तो यहाँ पे हमने इतना देख लिया कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से ये बता सकते हैं कि इक्वेशन जो लिखी है वो गलत है कि नहीं है. अरे हाँ के ना? Sir. ठीक है. वैसे ना ये क्वेश्चन तुम लोगों ने बाद में, चलो अभी बताओ. एक इक्वेशन होती है एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1. इसकी डायमेंशन क्या है? LT minus LT minus इसकी बताओ जरा. ए की क्या है? LT minus 2. 2 की तो कुछ होती नहीं है, तो कांस्टेंट है. और इधर इसकी T. ये कितनी होगी? LT माइनस 1. ठीक है. और ये L. L. तो मतलब हम गलत पढ़ रहे थे अब तक. नहीं, तो वो डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड है ना? यस, इट इज डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड. ये जो है डिस्टेंस कवर्ड इन दी nth सेकंड है. ये 1 सेकंड का डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन, इसका यूनिट जो है वो L नहीं होगा, मीटर नहीं होगा. दिस इज LT माइनस 1. किसने बोला था ये? अनिरुद्ध. बहुत बढ़िया. क्या ये बात चमक गई? यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो एटलीस्ट जो इक्वेशंस हमें पता है, जो हमने इक्वेशंस याद कर रखी हैं, दे आर करेक्ट. तो दे हैव टू बी डायमेंशनली करेक्ट. अरे हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो यहाँ से मेरे को डायमेंशनल करेक्टनेस जो है पता लग गई. राइट.
लेकिन इस एनालिसिस की ना एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि अगर साथ में डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स लगे हों, जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, मेरे पास इक्वेशन होती है, हाँ के ना? Yes, sir. इसकी डायमेंशन l, इसकी डायमेंशन l, और इतने की डायमेंशन l, यही है। हाफ की डायमेंशन तो होती नहीं, नो सर, तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये तो ठीक है। लेकिन अगर मेरे को कोई इक्वेशन दे दे s इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर, इसकी डायमेंशन l, इसकी डायमेंशन l, इसकी डायमेंशन भी l, तो डायमेंशन से तो मैं बोल दूंगा इक्वेशन क्या है। ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस ने मुझे क्या बताया, ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट। लेकिन क्या ये सच में ठीक है? नो सर। सर, यहाँ पे हाफ नहीं है ना, तो एक्चुअल में यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस से हमें उसकी एक्चुअल करेक्टनेस का नहीं पता लगता। ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन लेस मींस अ सीम जिसकी डायमेंशन ना हो, जैसे ये हाफ है। ओके सर। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस से मुझे ये पता लगता है कि कोई इक्वेशन जो है वो यूनिट वाइज करेक्ट है या नहीं है, मतलब डायमेंशनली, डायमेंशन से हमें यूनिट की इंफॉर्मेशन देते हैं, हाँ के ना, है ना? तो वो यूनिट के हिसाब से करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, मतलब उसके सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं है, बट एक्चुअली में वो फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है वो हमें नहीं बताता, क्योंकि यहाँ पे ये फिजिकली करेक्ट नहीं है बट सिंटैक्टिकली ही करेक्ट है, तो इनकम्प्लीट करेक्टनेस बताता है। बट अगर जैसे हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया v इक्वल टू u प्लस a, ये किया था, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? नो सर। तो क्या मैं ये एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली, ध्यान से सुनना, शब्दों में उलझ मत जाना, ध्यान से सुनना है, धीरे धीरे बोलूंगा, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, मतलब यस सर। फिजिकली भी इनकरेक्ट होगी ही होगी। क्या मैं इतना बोल सकता हूँ? यस सर। यस, ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर भाई डायमेंशन ही नहीं मैच कर रहे तो आगे तो बाद की कहानी है, कांस्टेंट तो लगे ना लगे क्या फर्क पड़ता है जब यूनिट ही नहीं मैच हो रहे, हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये बता सकते हैं हम। लेकिन इफ दूसरी स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, वो ध्यान से सुनना, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, does this guarantee the physical correctness of the equation? नो सर। मे बी और मे नॉट बी। It may or may not May be not. physically correct. अरे हाँ के ना, यस सर। यस सर। ये बात हर एक के दिमाग में बिल्कुल अच्छे से घुस गई। यस सर। यस सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये चीज हमें बहुत, ये डायरेक्ट तुम लोगों को पता है नीट में सवाल आ चुका है, ये डायमेंशनली करेक्टनेस मतलब डायमेंशनल करेक्टनेस गारंटीज फिजिकल करेक्टनेस, मतलब ऐसा कुछ यस और नो ऐसा करके कुछ आया था एग्जैक्ट, वो मैं तुम लोगों को लिखवाऊंगा वो सवाल। तो अपने को कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। तो अगर वो सवाल आता है तो हम उसको सही देंगे, ऑब्वियसली सही बताएंगे, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो अब हम चीजों को लिखते हैं जो हमने चीजें अभी डिस्कस की हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करके, इसमें अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजीनियस
सॉल्यूशंस पढ़े हैं तुम लोगों ने उसमें? Yes, sir. Sir, यूनिफॉर्म sir, 9th में. 9th में ना। तो होमोजेनिटी का मतलब ये हुआ कि अगर एक साथ के हैं ना, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये बोलता है कि भाई एक साथ एक ही टाइप की क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट स्टेट्स दैट the quantities, it states that only those physical quantities can be added or subtracted which have what? Same dimensions. Same dimensions, बिल्कुल, which have same dimensions. This is principle of homogeneity. ठीक है, जैसे एग्जांपल 5 मीटर per second plus 2 seconds can't be added or subtracted. अब इसको यूज करके हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो काम करता है कि भाई जितनी भी टर्म्स ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इक्वेट हो रही हैं, उन सब की जो है डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं, इफ लेट्स से a is equal to b plus cd plus d by e plus root of f g, ये कुछ इक्वेशन है अपने पास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डायमेंशन हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट, मैं सिर्फ अभी डायमेंशन पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई यूज स्क्वायर ब्रैकेट। तो डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, Dimension of B. and it should be equal to dimension of CD. d, सिर्फ c नहीं, सिर्फ d नहीं, it's c into d, and it should be equal to dimension of DE. D upon E. d by e, and it should be equal to dimension of Root of FG. root of fg। बिल्कुल, ये सारी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और अपनी जो ये एप्लीकेशन है वो हमें ये बताती है कि इफ डायमेंशंस, मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, देन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो इसमें स्टार पॉइंट लिख लेते हैं एक। इफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी is satisfied, then the equation is dimensionally correct। और दूसरी चीज हमें ये भी ख्याल रखनी है कि डायमेंशनल करेक्टनेस does not guarantee गारंटी की स्पेलिंग क्या होता है, UARANTEE। यही है GU क्या नहीं होता शायद। चल कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। डायमेंशन करेक्टनेस does not guarantee
physical correctness. Of the equation. ठीक है, अब कुछ इसके जैसे एग्जांपल्स करते हैं, जैसे v is equal to u plus 80. इसमें इनकी डायमेंशंस चेक करते हैं। v की डायमेंशन है LD minus 1. LT minus 1. is equal to lt minus 1, u की डायमेंशन है, प्लस a की डायमेंशन है lt minus 2 into t, तो lt minus 1 is equal to lt minus 1 plus lt minus 1, तो ये सब बराबर है। So therefore this equation is what? Correct. Correct. Dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. अच्छा, इसमें ना एक लाइन यार और ऐड कर लो, चलो इसी चाहिए, इसी एग्जांपल के बाद कर लो, ठीक है। उल्टा पॉइंट है इसका, वो ये है कि डायमेंशनल इनकरेक्टनेस, क्या डायमेंशनल इनकरेक्टनेस फिजिकल इनकरेक्टनेस को गारंटी करता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Dimensional incorrectness guarantees physical incorrectness. अरे नीचे लिख लो, कोई नहीं, एग्जाम्पल के बाद लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। I have the power to shift it down. You guys don't have it. है ना? Yes. प्लस टू वाला जो बैच है ना बच्चे, वो तो अब खुल गए ना, बिल्कुल अच्छे से बॉन्डिंग हो गई, बहुत बढ़िया। तो बोल देते हैं सर अब भी नीचे लिखो लेकिन फिर भी मैं लिखता नहीं, वो बात अलग है, कभी ऐसे कुछ पॉइंट रह जाए। ठीक है अच्छा, तो इसमें जैसे अभी ये लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस a, तो इसमें चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, lt माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या है lt माइनस 1 प्लस एक्सेलरेशन की क्या है lt माइनस 2, तो यहाँ पे ये मैच नहीं हुआ। तो therefore this equation is Physically and dimensionally incorrect. Dimensionally incorrect. dimensionally incorrect as well as Physically incorrect. Physically incorrect. physically incorrect. Equation is dimensionally and physically incorrect. This equation is dimensionally incorrect and physically incorrect. ठीक है, अब जैसे थर्ड, s is equal to ut plus
हाफ AT स्क्वायर। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड की क्या है, LT -1 सॉरी L अपने 80 स्क्वायर नहीं गलती AT स्क्वायर L, इसमें है L, ये भी L हो जाएगा, LT -1 इंटू T प्लस ये तो डायमेंशनलेस है। क्या है, डायमेंशनलेस। तो इधर आ जाएगा LT -2 और T स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू L इज प्लस L, तो ठीक है, सेम होगा, ये इक्वल टू लिख लो बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट। यहाँ पे हम डायमेंशनली करेक्ट ही बोल सकते हैं, इसको फिजिकली करेक्टनेस की गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे लास्ट एग्जांपल, जैसे 4th अगर लिखेंगे हम, S इज इक्वल टू UT प्लस लेट्स से 1/3 AT स्क्वायर। अभी गड़बड़ है, L is equal to L plus L। The equation is dimensionally what? Correct. but physically incorrect. Right, but physically incorrect। तो अभी बिल्कुल क्लियर है चीज? Yes, sir. ठीक है। एक इसमें ना, जैसे इक्वेशंस तुम लोग इसमें चेक करोगे तो कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज लिख लेते हैं हम, कौन कौन सी होती हैं, स्टार पॉइंट बना के लिख लो। सम डायमेंशनलेस quantities। जैसे एक तो है जो नंबर कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स, ये क्या है, डायमेंशनलेस है, लाइक 2 कुछ पाई 1/3, ठीक है, -2 मतलब एक्सेट्रा, ये सब डायमेंशनलेस है। किसी भी कहीं पे भी जगह, जैसे अभी हमने ऊपर देखा 1/3 लिखा, हमने 1/2 लिखा है ना, कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे हैं तो दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, उनका डायमेंशन नहीं है, उनका यूनिट नहीं है। यूनिट देख लिया करो, अगर यूनिट है तो ठीक है, नहीं है तो डायमेंशनलेस। यूनिट देख लिया करो, ठीक है, यूनिट से हम चेक कर सकते हैं। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दे आर डायमेंशनलेस, मतलब साइन थीटा इज डायमेंशनलेस, कॉस थीटा डायमेंशनलेस, मतलब कोई भी हो, ठीक है, एक्सेट्रा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे आर डायमेंशनलेस। और डायमेंशनलेस सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं, उसके अंदर का एंगल भी डायमेंशनलेस होता है। एंगल का जो है ये थीटा, जो तुम लोग को याद है एक बार बताया था मैंने, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. मीटर, तो इट इज यूनिटलेस। लेकिन ये एक्सेप्शन में था, इसका यूनिट होता है रेडियन, ठीक है, Yes, sir. राइट, दिस इज एन एक्सेप्शन, थीटा हमने एक्सेप्शन में लिखा था। बट डायमेंशन तो क्या, डायमेंशन तो ये देखिए भाई मीटर से मीटर कट गया तो बस L/L हो गया, ये तो डायमेंशन उड़ गई, हाँ के ना? Yes, sir. इसकी डायमेंशन नहीं है। तो इसमें तुम लोग चाहे ऐसे लिख लो,
ये पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस है और इसके अंदर का पार्ट भी डायमेंशनलेस, ये भी है डायमेंशनलेस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर लेकिन किसी का यूनिट है तो डायमेंशन तो होगी। नहीं, डायमेंशन किस कहाँ से आती है? एम, तुम्हें एम एल, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वहां से देखो ना, डायमेंशन तो हम वहां से निकालते हैं। अब यस बताओ, सर। जैसे अब थीटा की बात कर रही हो तुम, तो बताओ थीटा का क्या डायमेंशन लिखेंगे हम? कुछ भी नहीं सर। राइट ना, तो एल एल से एल उड़ गया ना। यस सर जैसे इन कांस्टेंट का या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डायमेंशन नहीं है, तो अगर इनका डायमेंशन होता तो हमारी है वो ना आती। अगर डायमेंशन होता तो जैसे सर ऊपर हमारे पास आ रही है कि डायमेंशन करेक्ट है बट फिजिकली इनकरेक्ट है, तो फिर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती थी। नहीं, एक्चुअली क्या है, साइन, जिन इक्वेशंस में साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं, उनकी हम उनको भी चेक नहीं कर सकते, उनकी भी यही प्रॉब्लम है। इसको हम थीटा, जैसे ऊपर हाफ AT स्क्वायर था, हाफ की तरह इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अब कोई इक्वेशन, एक इक्वेशन होती है SHM, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा लास्ट में, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t। ठीक है, अब y जो है, मतलब ये जो है, दिस इज डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशनलेस है तो y और a की डायमेंशन क्या करनी चाहिए आपस में? क्या करनी चाहिए? सेम इक्वल। y क्या, हाँ सेम होनी चाहिए। तो y डिस्टेंस होता है, l है, तो a का भी क्या होगा? l होगा, क्योंकि ये तो क्या है, sin ओमेगा t क्या है? डायमेंशनलेस। ठीक है। सर अब हाँ, सर जो फंडामेंटल हमारी क्वांटिटीज है उनके अलावा सर जो दो हमने वो की थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उनके वे में तो एंगल को हम डिनोट कर ही सकते हैं, उसको प्लेन एंगल में रेडियन होता है। अरे भाई एंगल का बेसिक आता कहाँ से है? लेंथ अपॉन लेंथ आता है, वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का रेशियो है वो। ओके सर, समझ रहे हैं? ये सर समझिए। लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये भी क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। जैसे मान लो नेचुरल लॉग लिख लो या कोई भी लॉग लिख लो, लॉग ऑफ x और नेचुरल लॉग ऑफ x और e रेज टू पावर कुछ x, मतलब कुछ भी है यहाँ पे, x मतलब x जरूरी नहीं है, कुछ भी हो यहाँ पे, तो दिस इज डायमेंशनलेस। कुछ भी होगा अंदर, a b c, x लिखना है अंदर, a लिखना है, b लिखना है, कुछ भी, तो a लिख लो तुम लोग। x को डिस्टेंस से मत कंफ्यूज कर देना यहाँ पे, यू कैन राइट इट log of a, लेट्स से नेचुरल log of a e रेज टू पावर a। तो ये पूरा भी डायमेंशनलेस है और इसके अंदर वाला ये भी डायमेंशनलेस है, ये अलग, ये भी और ये भी, ये पूरा और इसकी ये पावर, ये सब डायमेंशनलेस है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों क्या है? लेंथ्स है। यस सर। वो भी लेंथ बाय लेंथ है, इसलिए वो भी डायमेंशनलेस हो गया, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, रेशियोज हैं। तो ये जो नंबर्स हमने, ये जो चीजें लिखी, ये हमें याद रखनी है कि दीज आर डायमेंशनलेस, और ये आगे हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद करेंगी। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे, आज हमारे पास वक्त नहीं है। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। विल कंटिन्यू दिस विद सम एग्जांपल्स, उसके बाद तुम लोगों को होमवर्क मिलेगा, राइट।
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye bye.